मॉर्निंग बच्चों, यूनियन बांका में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम लोग जो है चलते हैं क्रिकेट के मैदान में। क्रिकेट के मैदान में बच्चों क्या होता है, कैसे जानोगे कि आज जो है कौन सी टीम खेलने वाली है, कौन बैटिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा, कैसे बताओगे बच्चों? तो इसके लिए पहले क्या किया जाता है, इसके पहले सिक्के को उछाला जाता है। देखो यहाँ पे सिक्के को देखो, यहाँ पे ये फील्ड है, क्या किया जा रहा है, उछाला जा रहा है। तो अभी भी बच्चों क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, किसकी संभावना ज़्यादा है, कौन सी टीम जीत सकती है? तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि किसकी संभावना ज़्यादा है, कोई भी टीम जीत सकती है। तो यहाँ जो संभावना बढ़ है बच्चों, ये अनिश्चितता को बोध करता है। तो अनिश्चितता का बोध करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता किसको कहते हैं? किसी घटना के होने की संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता के सहायता से क्या करते हैं हम लोग, अनिश्चितता का जो है संख्यात्मक रूप से मापन किया जाता है। इसके लिए एक सूत्र होता है बच्चों, इसको हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि पी बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग याद रख सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम या कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या होता है और संभव परिणाम क्या होता है? मान लो बच्चों एक सिक्के को उछाले, तो या तो पट आएगा या चित आएगा या पट आएगा। तो ये हम ये नहीं बता सकते हैं कि सवाल अगर पूछ देता है कि चलो चित आने की क्या प्रायिकता है, तो चित आने की अगर पूछ रहा है, चित आने की पूछ रहा है सवाल कि चित आने की क्या प्रायिकता है, तो चित के अनुकूल परिणाम कितना हुआ? एक सिक्का को उछालेंगे एक ही बार चित आएगा, तो ई के चित्त के अनुकूल परिणाम, ई के जगह वो क्या आ जाएगा, चित्त। तो चित्त के अनुकूल परिणाम कितना हो गया, एक हो गया। अब कहता है प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। एक सिक्के को जब आप उछालिएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो आएगा, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो यही सूत्र है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। प्रायिकता का संकल्पना का विकास, प्रायिकता का जो है उद्भव, जन्म कैसे हुआ, हम लोग कैसे जानेंगे प्रायिकता ये आया कहाँ से? तो प्रायिकता का एक जुआरी था जिसका नाम था शेवलियर डी मेरे। ये एक जुआरी था, इसको पासा खेलने में बहुत मन लगता था। तो ये अपना कुछ समस्याओं को लेकर के, एक वैज्ञानिक थे, सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल था। ये पास्कल की जो ये समस्या को लेकर के जो है, ब्लेज पास्कल को भी समस्याओं को हल करने में बहुत रुचि आने लगा, बहुत मन लगने लगा। तो ये और एक वैज्ञानिक के पास चले गए जिनका नाम था पियरे दी फर्मा। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, पियरे दी फर्मा के पास चले गए, ये समस्याओं को ले गए, इनको भी समस्याओं को हल करने में पूरा रुचि आने लगा। तो दोनों ने बहुत अच्छा ढंग से इस सवाल को हल किया और यहीं से प्रायिकता का उद्भव हुआ है। बच्चों अब हम जानेंगे यादृच्छिक प्रयोग के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक प्रयोग होता क्या है? आप कोई भी पासे को फेंकते हैं, तो पासे को फेंकने के बाद बच्चों आप पहले नहीं बता सकते कि उसमें कौन सा अंक आएगा। एक भी आ सकता है आपका, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जो ऐसा प्रयोग जिसके बारे में पहले भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, तो ऐसे प्रयोग को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। जैसे सिक्के को उछालना, सिक्के को हम उछाले तो पहले हेड आएगा कि टेल, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे प्रयोग को हम क्या कहेंगे, यादृच्छिक प्रयोग। सेम प्रोसेस पासा में भी होता है। पासा को आप फेंकिएगा तो कौन से अंक पहले आएंगे आप ये पहले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्रयोगों को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। पूरा घटना, पूरा घटना क्या होता है? घटना ई नहीं को निरूपित करने वाली घटना को क्या कहते हैं, पूरा घटना। तथा ये घटना जो ई और ई डैश परस्पर पूरा घटना कहलाती है। जैसे एक सवाल है पूरा घटना को समझने के लिए, पी बराबर दिया है 0.05। ये घटना है, पीई घटना है। इसको हम बच्चों इस तरह लिख सकते हैं, 5 को एक लिखेंगे, एक के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो देंगे। ठीक है, जिसको काटा दो, 5 का 5, 5 10, 1/20 हो गया। अब कहता है कि पूरक परिणाम निकालिए। पूरक परिणाम का ये सूत्र होता है कि पीई डैश बराबर होता है 1 माइनस पीई। तो आप बच्चों ये जो मेरा पीई आया, इसको 1 में आप घटा दीजिए, तो 20 लघुत्तम आएगा। 20 माइनस 1, 19/20। इसको आप भाग दे दीजिए, जो आपका आएगा वही आंसर आएगा। भाग आप इसको दे सकते हैं, भाग नहीं लगेगा दशमलव देंगे 0। ठीक है, 9 बार खाएगा, 9 दूनी 18, 180, फिर पॉइंट दिए 0, 20 पंचे 100,
तो 0.95 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अब हम बच्चों जानेंगे सिक्के के बारे में। सिक्के के बारे में जानेंगे कि कोई भी सिक्का जो उछालते हैं, सवाल हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में, कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे। तो कुल संभव परिणाम के लिए जैसे एक सिक्के को आप उछालिएगा, या तो शीर्ष को दो नाम बोलते हैं, हेड, दूसरा नाम चित्त भी बोलते हैं, दूसरा है पृष्ठ या टेल या पट। तो एक सिक्का को उछालिएगा तो कुल संभव परिणाम कितना होगा? 2 होगा। तो एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे। अब कह रहे हैं कि 2 सिक्का को उछालिए, तो एक सिक्का में 2 हो रहा है, तो 2 सिक्का में कितना होगा? 2 गुना 2, 2 दूनी 2 गुना 2 बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक सिक्का को जैसे ही आप उछालिएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरे को भी उछालिएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आप ये दोनों सिक्के जो है कई तरह से आ सकते हैं। पहला एक हेड और हेड आएगा एक साथ, दूसरा हेड और टेल आएगा एक साथ, अगला टेल और हेड आएगा, फिर अगला टेल और टेल आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये 4 तरह से आते हैं। तो 2 सिक्के के जब उछालेंगे तो ये 4 तरह से आएंगे। एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 2। 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो 2 दूनी 4। अब 3 सिक्के को उछाल रहे हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इतने परिणाम आएंगे बच्चों। ये हमेशा याद रखना है क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछा जा रहा है। अगला हम बढ़ेंगे, अब पासा की बात आ रही है। पासा मतलब लूडो की पासा। जैसे ही लूडो की पासा की बात करते हैं बच्चों तो उसमें 6 अंक आता है, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ पे ये लूडो है, इस पर 6 अंक रहता है। अब पासा का भी वही सवाल आ रहा है कि आप एक पासे की फेंक में कुल संभव परिणाम कितने होंगे। एक पासा को फेंकिएगा तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे। अब यही सवाल फिर वही, 2 पासा को फेंकिए तो 2 पासा में कितने होंगे? 6 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा? 36। 3 का आएगा फिर 6 गुना 6 गुना 6। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों। आगे बढ़ेंगे हम। अब कह रहा है बच्चों निश्चित घटना। निश्चित घटना किसको कहते हैं? ऐसी घटना जिसका घटना एकदम निश्चित संभव ही है कि वो घटना घटनी ही है। जैसे एक सिक्के को हम उछाले, अब कह रहे हैं हेड आने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है? तो हेड तो सिक्के को उछालेंगे तो हेड आएगा ही। तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? निश्चित घटना। दूसरा उदाहरण आप पासा को भी ले सकते हैं। पासा को फेंकिए तो उसमें कहेंगे कि 6 अंक आना है, तो 6 अंक तो आएगा ही आएगा। तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। इसको हमेशा याद रखेंगे, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है असंभव घटना। ऐसी घटना जिसका घटना होना असंभव है ही नहीं। जैसे कहते हैं एक पासा को आप फेंकते हैं, आप कह देते हैं कि उसमें 7 अंक आना चाहिए, तो पासा को फेंकेंगे तो 7 अंक आएगा ही नहीं। उसमें जब भी आएगा 1 से लेके 6 तक आएगा, 7 आएगा ही नहीं। तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे बच्चों? असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। इसको हमेशा याद रखेंगे। प्रायिकता का परिभाषा होता है, ये जो प्रायिकता का मान जो P होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 से छोटा होगा, या फिर 1 होगा। मतलब 0 होगा और 1 होगा, ये तो निश्चित है। इसके बीच जितने भी आते हैं वो सारे होंगे। जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 0.9। मतलब 0 से 1 के बीच आएंगे। 0 भी आ सकते हैं और 0 के बीच 0.1, 0.2, 0.3 तो 0.9 तक, अगला 1 भी आए। 1 से अधिक नहीं आएंगे। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप पूछ दें कि 1.5 आ गया, क्या यह घटना की प्रायिकता हो सकती है? तो ये नहीं होगी, क्योंकि 1 से अधिक मान हो ही नहीं सकता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो 1 होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब ये सवाल आ गए हैं, ये सवाल बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसको हम लोग गौर से देखेंगे। पहला सवाल है 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? अभी मैंने बताया था 3 सिक्कों। एक सिक्का जैसे ही उछालिएगा, जब सिक्के की बात आए तो याद रखिए 2 परिणाम होगा, हेड और टेल।
हेड और टेल आएगा। तो यहाँ 3 सिक्का पूछ रहा है, एक सिक्का में 2 परिणाम, तो 3 सिक्का में कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये सी नंबर आंसर होगा हमारा। अगला सवाल है बच्चों, 2 पासों की फेंक में संभव परिणाम की संख्या क्या होगी। जैसे ही पासा बोले, आपको लूडो की पासा की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जैसे ही पासा बोले इसका मतलब आप जान जाइए 1 2 3 4 5 6 अंक तक ही आएंगे। लेकिन यहाँ कितने पासे बोल रहे हैं 2 पासे, एक पासे में 6 परिणाम, तो 2 पासे में 6 के 36 परिणाम। ये सी नंबर आंसर होगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये आप देखिए 25% दिया है, 25% का मतलब है 25/100, इसको घटाइएगा तो 1/4 आएगा। आप इसको डायरेक्ट देख के भी बना सकते हैं। प्रायिकता में क्या होता है, ये अंश का जो मान होता है हमेशा हर से क्या होता है कम होता है या बराबर होता है, अधिक नहीं हो सकता है। तो इस समय 1/4 देखिए ये तो होगा ही, कारण नहीं हो सकती है। 3/2 देखिए, इसका जो अंश है 3 हर से ज़्यादा है, तो इसलिए मान नहीं हो सकता है। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। एक बार में खाएगा, अब भाग नहीं लेगा, 10 देंगे, 2 पंचे 10, तो इसका मान हो गया 1.5। हम शुरू में ही बता चुके हैं कि प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, या तो 1 होगा या 1 से कम होगा, 0 होगा, लेकिन 1 से अधिक नहीं होगा। अब कहता है प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान 0 होगा, ये हम बता ही चुके हैं। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो ऐसी घटना जिसकी घटना संभव है ही नहीं, उसकी प्रायिकता कितनी होगी 0 होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, कितनी होगी 1 होगी। एक सिक्के की उछाल पर पट आने की क्या प्रायिकता है। ये देखिए एक सिक्के को उछालेंगे तो पट ही आना चाहिए, मतलब पट के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, एक बार पट आएगा। अब कुल संभव परिणाम, सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा 2 होगा, तो 1/2 हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब ये सवाल है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। यहाँ पर देखो बच्चों यादृच्छिक रैंडमली, ये वर्ड जो पूछा गया अभी इसको हम पहले बताए कि ऐसी घटना, कोई पासे को फेंकते हैं तो फेंकने से पहले हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसमें कौन सा अंक आएगा, तो इस तरह के प्रयोग को हम क्या कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। वही इसमें लिखा हुआ है कि एक थैला में टोटल गेंद कितने हैं 3 लाल और 5 काले गेंद, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे। सबसे पहले आप कुल संभव परिणाम को लिखिए, कुल संभव परिणाम, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 लाल है और 5 काला हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 8। अब कहता है ये गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है। पहला 2 क्वेश्चन है इसमें, पहला है कि लाल हो, पहला क्वेश्चन है लाल हो, तो इसको मान लीजिए लाल होने की घटना, माना कि लाल होने की घटना, लाल को इंग्लिश में रेड बोलते हैं, तो इसको आर मान लीजिए, PR, ठीक है। अब कह रहा है कि लाल हो, इसकी क्या संभावना है, तो हम सूत्र जानते हैं P, यहाँ P के जगह R लिख देंगे। R के अनुकूल परिणाम, R के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। आप R के जगह दूसरा भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं। तो R के अनुकूल परिणाम कितना, मतलब लाल ही हो, लाल कितना है आप देखिए यहाँ लाल कितना है 3 लाल है, तो R के अनुकूल कितना हो जाएगा 3, कुल संभव परिणाम कितना है 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नहीं, इसमें और एक सवाल है, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो मतलब अब दूसरे घटना को मान लीजिए कि लाल नहीं हो, दूसरा सवाल, तो लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो क्या बच गया इसमें काला, तो काला के अनुकूल परिणाम संख्या कितना हो जाएगा 5, और कुल संभव परिणाम कितना है 8, तो 5/8। दूसरी विधि और एक विधि है कि जैसे कुल लाल हो, लाल कितना हो रहा है 3/8, अब कहता लाल नहीं हो पूरक परिणाम, जैसे हम बताए हैं पूरक परिणाम में PE डैश बराबर 1 - PE, वन माइनस PE, ठीक है। तो लाल कितना हो गया 3/8, अब कहता लाल नहीं हो तो 1 में घटा दीजिए 3/8,
तो 8 लघुत्तम हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1 में 8 से भाग दीजिएगा 8, 8 में 1 से गुना कीजिएगा 8, 8 में 3 चला गया, कितना बच जाएगा 5/8। तो दोनों तरफ से बनाइएगा तो वही आएगा आंसर। अगला सवाल, अब कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा या दीक्षा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला जाएगा कंचा लाल ही हो। तो हम मान लेंगे ये घटना को, माना कि यह कंचा लाल हो, इसकी घटना को हम R मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुल संभव परिणाम निकालेंगे, कुल संभव परिणाम। तो टोटल गेंद कितने हैं, कंचे कितने हैं, 5 लाल कंचे हैं तो 5 लिखे यहाँ, और 8 कितना, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं, ये सबको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 5 17, टोटल कितना हो गया संभव परिणाम 17। अब कहता है पहला सवाल लाल हो, तो पीई बराबर क्या होता है, ई के अनुकूल परिणाम, मतलब लाल के अनुकूल परिणाम, लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। तो लाल कितना हो रहा है यहाँ पर देखिए, कितना कंचे हैं, 5 लाल कंचे हैं, तो ऊपर लाल के अनुकूल कितना हो गया 5, कुल संभव परिणाम कितना है, टोटल कितने कंचे हैं 17, तो 5/17। अगला सवाल है सफ़ेद हो, सफ़ेद भी आप, दूसरा सफ़ेद हो मतलब वाइट, PW, मतलब सफ़ेद के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, सफ़ेद कितना है 8, तो 8 हो जाएगा, और कुल संभव परिणाम कितना है 17, तो 8/17। अब कहता है हरा नहीं हो, तो हरा नहीं हो, सबसे पहले आप ये सवाल निकालिए कि हरा हो, हरा हो तो हरा कितना है, इसमें हरा कितना है 4 गो हरा है, 4 हरा है, तो हरा के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, हरा ग्रीन लिख दीजिए, हरा के अनुकूल कितना हरा है तो 4 है, कुल संभव परिणाम कितना है 17। अब ये हरा नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है हरा नहीं हो, तो हरा नहीं हो मतलब पूरक परिणाम PG डैश 1 - PG, जी इसलिए लिखे ग्रीन मतलब हरा, तो 1 - 4/17, तो 17 लघुत्तम हो जाएगा, 1 से भाग में दीजिएगा 17 से, 17, 17 में 1 से गुना कीजिएगा 17, 17 - 4, 7 में 4 गया 3, 13/17 होगा आंसर। थैंक यू बच्चों।